दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त प्रिपरेशन ऑफ ईथर में फुल एचडी में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो दोस्त आज हम लोग फुल एचडी में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। तो डी का मतलब रिमूवल हो गया, और हाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और एसन का मतलब रिएक्शन हो गया। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो वह हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त व्हेन एक्सेस ऑफ 1 degree alcohol is reacted with conc H2SO4 at the temperature of 430 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे दोस्त तो 140 डिग्री सेल्सियस है। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस and simple ether is formed। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा मात्रा रिएक्शन करता हो कोंक H2SO4 के साथ 413 केल्विन तापमान पर, तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और सिंपल ईथर बनता है। सबसे पहले जानेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दोस्त हम लोग प्यार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह दोस्त मेरी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना उसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं, और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को ही हम लोग प्यार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है दोस्त कोंक H2SO4 क्या है। तो कोंक H2SO4 का मतलब ये दोस्त सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो वह हमारा कोंक H2SO4 कहलाता है। अब लोग जानेंगे तो सिंपल ईथर क्या है। तो एक ऐसा ईथर जो सेम नंबर ऑफ कार्बन रखता हो वह हमारा सिंपल ईथर कहलाता है। तो अब हम दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सबस्ट्रेट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के आगे OH है, फिर रिएक्शन का साइन दिए और रिएजेंट में OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा कोंक H2SO4 है, और टेम्परेचर हमारा दोस्त 413 केल्विन।
तो देखिए दोस्त, कॉन्क H2SO4 का काम है डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तो हम लोग CH2OH है, देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो 1 नंबर पर ओल है, तो यहां लिख दिए 1 ओल। 2 भौवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन 1 ओल हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर भी OH CH2 CH3 दोनों हमारा सेम कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का नाम भी हो गया इथेनॉल, जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट से OH ग्रुप को हटाएंगे और रिएजेंट से हाइड्रोजन को, जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो ये हो गया हमारा एसिड और ये हो गया हमारा बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो यहां से दोस्त हाइड्रोजन हटा और यहां से OH ग्रुप हटा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो यहां पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब खाली बॉन्ड है, तो यहां पर खाली बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CH2 CH3, तो ऑक्सीजन से जोड़ दिए CH2 CH3 और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल रहा है। देखिए दोस्त, CH2 CH3 है, तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ 2 ठो कार्बन है, यहाँ पर इधर भी 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। ये इथाइल ग्रुप है और ये भी हमारा इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर एक इथाइल 2 इथाइल हो गया, तो डाई इथाइल लिख दिए, डाई इथाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो यहाँ पर ईथर लिख दिए। तो इस ग्रुप का इस कंपाउंड का कॉमन नेम डाइथाइल ईथर हो गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। और यहाँ पर OH ग्रुप था तो OH लिख दिए, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, और एसिड को बेस पसंद था तो डॉटेड लाइन से एसिड और बेस का रिएक्शन करवा दिए। तो देखिए दोस्त, जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के साथ करते हैं कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में डाई इथाइल ईथर के रूप में सिंपल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप के रूप में हाइड्रोजन आ रहा है और दूसरा ग्रुप के रूप में OH ग्रुप जा रहा है, तो यह हमारा दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी रिएक्शन को दोस्त हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में लेना है तो 2 मोल CH3 CH2OH लिए, ये हमारा CH2OH ग्रुप है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन
कौन के H2SO4 के साथ करवा रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहां से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है। अब देखिए दोस्त इथाइल ग्रुप है, ये हमारा डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर दो ठो इथाइल ग्रुप है, तो डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के दोनों खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप लग जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL। इस ग्रुप का नाम इथाइल ग्रुप हो गया और ये भी हमारा इथाइल ग्रुप है। तो एक इथाइल दो इथाइल हो गया, तो ये हो गया हमारा डाई इथाइल। और डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो डाई इथाइल ईथर हमारा दोस्त, देखिए दोस्त डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के दोनों खाली बॉन्ड में सेम अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यह ईथर हमारा सिंपल ईथर कहलाएगा। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल हमारा दोस्त ज्यादा मात्रा में, तो जब 1 डिग्री अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं कौन के H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में डाइथाइल ईथर के रूप में सिंपल ईथर बनता है। तो अब हम लोग दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग उस रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो अब हम लोग दोस्त 1 करोड़ का नोट पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त कि एट द हायर टेम्परेचर (443 Kelvin), then elimination reaction takes place and alkene is formed as the major product देखिए दोस्त, जब हम लोग हायर टेम्परेचर के रूप में 443 केल्विन को लेते हैं, तब 1 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है, जो हमारा ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता हो, HF निकलता हो, HCl निकलता हो, HBr निकलता हो, HI निकलता हो, चाहे अमोनिया निकलता हो, तो वह हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप जानेंगे दोस्त अल्किन क्या होता है। तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो वह हमारा अल्किन कहलाता है। अब जानेंगे दोस्त मेजर प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। एक होता है दोस्त माइनर प्रोडक्ट,
तो वो खास प्रोडक्ट जो तनिशुल बनता हो वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो अब हम लोग दोस्त जो लैंग्वेज लिखे नोट के रूप में उसका रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH लिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो आप देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त ओल। दो वोवेल है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दी, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेनॉल हो गया। देखिए दोस्त, हाइड्रोक्सी ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल यूज करते हैं। तो एक गाना हुआ करता था दोस्त कि लड़की को देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो वहां बोलता था ओले ओले, तो उसी के रूप में हम लोग यहाँ पे ओल को यूज किए हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेनॉल हो गया। अब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कोंक H2SO4 के साथ करवा रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो हम लोग के पास दोस्त एक हॉट ट्रिक है कि कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से OH को लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन को लेंगे, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो बीटा से हाइड्रोजन लिए दोस्त, ये हमारा CH2 बन गया। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अल्फा से OH लिए तो यहां बच गया CH2, तो यहां पर CH2 लिख दिए। अब लेने वाला काम खत्म हो गया, अब देने वाला काम है। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, तो ये हम डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर H हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि दोनों सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में आ जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त फिलहाल हमारा 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथिन हो गया। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कोंक H2SO4 के साथ करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये केमिकल रिएक्शन दोस्त एग्जाम्पल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। और यहाँ पर होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यह हमारा हॉट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।